जय श्री राधे। बंधुओं, अक्सर हम समाज में देखते हैं कि कई लोगों के ऊपर झूठे कलंक, झूठा आरोप लगा दिया जाता है, जिससे सिर्फ उनका चरित्र ही धूमिल नहीं होता, धन की हानि, यहाँ तक कि कई बार तो जेल की यातना भी भोगनी पड़ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी के ऊपर झूठा कलंक लगता है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि उन लोगों ने कभी ना कभी जाने में अनजाने में कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए होते हैं, जिसके कारण उन्हें यह झूठा कलंक लगता है। क्योंकि जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है वह कलंक चतुर्थी कहलाती है, और इस तिथि का जो चंद्रमा है वह शापित है श्री गणपति जी के द्वारा। क्योंकि जब चंद्रमा ने अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में श्री गणपति जी के भारी शरीर का उपहास किया, तो गणपति जी ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को शाप दे दिया था। इसलिए यह तिथि, यह चंद्रमा कलंकित हो गया, शापित हो गया, और जो भी इसका दर्शन कर लेता है उसे अवश्य ही जीवन में झूठे कलंक का दोष लगता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा कलंक लगा था इस चंद्र दर्शन से। श्रीमद् महाभागवत पुराण में कथा आती है कि ठाकुर जी की द्वारिका नगरी में ही सत्राजित नाम का भगवान सूर्य का एक परम उपासक रहता था, जिसे सूर्य देव के द्वारा एक दिव्य समंतक मणि प्राप्त थी। और इस मणि की विशेषता क्या थी? यह मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तो जब श्री कृष्ण जी के मंत्रियों ने सत्राजित से कहा कि आप यह मणि समाज के कल्याणार्थ राजकोष में जमा कर दीजिए, तो सत्राजित ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन भाग्यवश क्या हुआ कि एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजीत इस मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार के लिए चला गया, और वहाँ पर एक सिंह के द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसी जंगल में श्री जामवंत जी को यह मणि प्राप्त हुई, जिन्होंने यह मणि अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी। और उधर द्वारिका में श्री ठाकुर जी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि श्री भगवान ने ही प्रसेनजीत का वध करवाया है और मणि को छीना है। तब श्री कृष्णचंद्र सरकार ने अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को दूर करने के लिए प्रयास पूर्वक उस मणि की खोज की, और पुनः वह मणि सत्राजित को लौटाई। तो बड़ा भारी दोष है इस चंद्र दर्शन का। तो इसका उपाय क्या करें? अगर कोई गलती से भी इस चंद्रमा के दर्शन कर लें तो उपाय क्या है? तो इसका उपाय यह है कि इसी दिन, इसी तिथि को भगवान गणपति जी का सिद्धि विनायक व्रत किया जाए और स्यमंतक मणि की कथा श्रवण पाठ की जाए, तो अवश्य ही इस दोष से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति, सफलता और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो बंधुओं, इस वर्ष 2021 में यह व्रत, यह कलंक चतुर्थी 10 सितंबर को पड़ रही है। तो प्रयत्न पूर्वक इस व्रत को करें, और सभी से निवेदन है कि इस चंद्रमा को ना देखें। भगवान गणपति आप पर परम कृपा, अपनी करुणा बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आचार्य निकुंज स्वामी आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय गणपति बप्पा।